ओके तो भाई यूज ऑफ हेक्साडेसिमल। अब भाई हेक्साडेसिमल कहाँ पे यूज होता है? हेक्साडेसिमल मैक एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आईपी एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेमोरी डम्प्स के लिए, एचटीएमएल कलर कोड और एरर मैसेज के लिए या एरर कोड्स। अच्छा, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इनको सब समझते हुए चलते हैं। बहरहाल ये हमारे पास इन दी नेक्स्ट टॉपिक्स ये इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूं। मैक एड्रेस जो होता है ये फिजिकल एड्रेस होता है। ये क्या होता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस, ऑफ अ डिवाइस। ठीक है, मतलब जब आपकी डिवाइस मैन्युफैक्चर होती है तो उसको एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी यूनिकनेस बढ़ जाती है। उसको कहते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, और ये आपकी डिवाइस का कांस्टेंट रहता है। हतीम एंड रिदा, इज इट क्लियर? मैक एड्रेस के बारे में बात समझ आ गई? यस। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस हमारे पास होता है यस सर। जब आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, जैसे कि राउटर से कनेक्ट होती है, तो आपको एक एड्रेस मिलता है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। तो लेट मी शो यू व्हाट इज मैक एड्रेस एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। लेट मी शो। तो मैं यहाँ पे गया, आई होप माय होल स्क्रीन इज विजिबल। ओके, आपको मैक एड्रेस दिख रहा है? ये रहा मेरा मैक एड्रेस। लिखा हो ना, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, और आईपी एड्रेस क्या होता है? जी जैसे ही मैंने आईपी से कनेक्ट हुआ हूँ, सर। तो मुझे ये एड्रेस मिल गया कि इंटरनेट का एड्रेस है। और जैसे कि मैं कहीं और जाके इंटरनेट से कनेक्ट होता तो ये एड्रेस डिफरेंट होता। मैं कहीं और जाके और कनेक्ट करता तो ये चेंज हो सकता है, ये चेंजेबल है। और ये जो होता है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस। ओके, चलो भाई अब तेजी से आगे चलते हैं। मेमोरी डंप्स क्या होते हैं? वेन एवर यू डिलीट समथिंग, तो आपके पास ना वो एक अननेम लोकेशन पे चले जाते हैं। अननेम लोकेशन जो रिप्रेजेंट होती है वो हेक्साडेसिमल के अंदर होती है। ठीक है, एचटीएमएल कलर कोड्स आपने देखा होगा, जब भी कलर कोड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कलर कोड्स इस तरह डालने पड़ते हैं, हैशटैग करके। और ये कलर कोड्स होते हैं, तो कलर कोड्स भी आपके पास हेक्साडेसिमल में होते हैं। एरर कोड्स आपने देखा होगा, मशहूर एरर है 404 एरर। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? आपका इंटरनेट नहीं चलता तो 404 एरर आता है स्क्रीन के ऊपर, देखा है ना ये? जी। तो ये सीन है, तो यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल के अंदर ये चीज। अच्छा भाई, बेनिफिट ऑफ हेक्साडेसिमल क्या है ये समझ लेते हैं। भाई इसकी ना शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन होती है। ऑब्वियसली आपने देखा था बाइनरी कितना बड़ा होता है, और अगर हम हेक्सा में दिखाना चाहें तो कितना छोटा सा हो जाता है। अगर हम कन्वर्ट करें तो हेक्साडेसिमल छोटा नहीं हो जाता? जी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। रिदा, बात समझ आ रही है आपको? रिदा का इंटरनेट खराब है। ओके, तो अब मुझे बताओ हतीम, जब शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन होगी तो मेमोराइज करना इजी होगा या मेमोराइज करना मुश्किल होगा? इजी। जी सर, समझ में आ रही है। सॉरी, मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो मैं ये बात बता रहा था कि शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन होती है हेक्साडेसिमल की, और अगर किसी चीज की शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन हो तो इट विल बी इजी टू मेमोराइज। तो इतनी सी बात। ठीक है, तो इतना से समझाना था। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। गई। यस। हैव यू नोटेड इट डाउन? जी। ओके, चलो भाई अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ बाइनरी। रेदा, आर यू देयर? इंटरनेट बेहतर हुआ? जी सर। तो अब यहाँ पे फोकस करना हतीम एंड विदा। अब यहाँ पे ऐड, चलो भाई हमारे पास एक और आ गए। माशाल्लाह, आपने भी देर कर दी आने में। ओके वेट, हाँ। तो सीन ऐसा है, एडिशन ऑफ बाइनरी। एडिशन ऑफ बाइनरी क्या होता है कि बाइनरी को ऐड करें तो किस तरीके से ऐड करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको समझना। ठीक है, तो रूल हमारे पास ये है, जब भी दो वन प्लस हो रहे हो, वेन एवर टू वंस आर एडिंग, तो सब में जीरो आता है और कैरी में वन आता है। दो वन जब भी प्लस होते हैं वो 10 के इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये रूल है, रूल बस याद कर लो, जिंदगी आसान है। जब भी दो वन हो तो आपके पास क्या है, सब में जीरो आएगा, कैरी में वन आएगा। और अगर सिंगल वन और प्लस जीरो हो रहा हो तो सब में वन आएगा, कैरी में जीरो।
सिंपल मैथमेटिक्स है, ये वाली सिंपल मैथमेटिक्स है। और इसके अंदर क्या है, जब तीन वन प्लस हो रहे होते हैं ये 11 के बराबर होते हैं, तो सम में भी वन आएगा और कैरी में भी वन आएगा। दो वन जो होते हैं वो 10 के बराबर होते हैं, तीन वन जो होते हैं वो 11 के बराबर होता है। तो जब दो वन प्लस हो रहे हो तो सम में जीरो आएगा, कैरी में वन आएगा। और जब हमारे पास एक वन प्लस हो रहा हो तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। और अगर थ्री वंस आर एडिंग टुगेदर तो सम में भी वन आएगा और कैरी में भी वन आएगा। इज इट क्लियर गाइस? जी सर। ये रूल याद रखना। जी सर। इसके हिसाब से क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी चीजें। तो मैं क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। तो काइंडली फोकस और रूल देखते रहना, जब मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताना। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे 1 1 0 0 1 1 1 और इसके अंदर ऐड हो रहा है 1 1 1 0। ठीक है, अब मुझे बताओ हतीम, हतीम से क्वेश्चन है। हतीम, जब दो वन प्लस हो रहे होते हैं तो सम में क्या आता है 0 और कैरी में 1। वन। अब रिदा मुझे बताओ यहाँ पे कितने वन है इस लाइन में? सर इसमें वन आएगा और ऊपर एक और वन जाएगा। मतलब सम में भी वन आएगा, कैरी में भी वन आएगा। क्या राहिम भाई, यहाँ पे अगेन तीन वन आ गए। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे? राहिम, क्या आप हमें सुन सकते हैं? सर एक दफा वापस रिपीट करेगा, क्या बोल रहे बेसिकली ये रूल है, इस रूल के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। अब कह रहे हैं तीन वन है, तीन वन प्लस होते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए? थे? 1। नीचे वन आएगा और ऊपर भी वन चला जाएगा। सही है, सब में भी वन आएगा, कैरी में वन। अब वन प्लस हो रहा है जीरो में से तो वन आ गया, जीरो एज इट इज आ गया, वन एज इट इज आ गया, वन एज इट इज आ गया। तो दिस इज द आंसर। क्या ये बात समझ आ गई राहिम, यस हतीम सर। एंड निदा? ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस। एक क्वेश्चन आप लोग करें एंड टेल मी द आंसर। राहिम, समझ आ गया आपको? यस सर। चलो करेंगे आप सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करोगे। थोड़ा ओपन करके रखता हूँ ताकि आप लोग देखें। इसका आंसर बता दो। चलिए सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर जल्दी से बताओ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ। तो अभी तक जो हमने चीजें देखी तो उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, ऐसा ही है हतीम, राहिम एंड निदा? यस। जी अभी तक सर। हमने नेगेटिव नंबर ही देखी। तो भाई नेगेटिव नंबर क्या एग्जिस्ट नहीं करते? भाई एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए तरीके कार डिफरेंट है, उसके लिए मेथड्स डिफरेंट है। व्हाट इज द मेथड? दैट मेथड इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट ये बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? नेगेटिव नंबर्स के लिए। ठीक हो क्या? ये होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए। अब भाई सर, तो हमें क्या पता नेगेटिव नंबर कैसे आएंगे? भाई रुक तो जाओ, अभी बताता हूँ कैसे आते हैं। तो आपके पास ना पावर्स तो आपने पढ़ी थी, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जो बिल्कुल लास्ट वाली पावर होती है ना, सीधा माइनस लग जाता है, ये इसका रूल है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली क्वेश्चन की टाइप हम समझते हैं, टाइप वन। वो कह रहा है कि कन्वर्ट कन्वर्ट, अल्लाह भला करे, कन्वर्ट -73 या 72 इनटू टूस कॉम्प्लीमेंट, इनटू टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी। तो आपने का कोई मसला ही नहीं है। तो आपने क्या किया, सिंपली आपने ये सेम चीज बनाई जो हमने अभी ऊपर बनाई थी। गौर से देखना, फिर नोट डाउन करना। आपने 1 2 4 8 16 16 और क्या लिखा, 32 डबल करो 64 और 128। 128 के साथ माइनस लगाना मत भूलना प्लीज, ये सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट में करता हूँ। ओके, तो अब मुझे 72 बनाना है। तो अब 72 नेगेटिव में चाहिए। अब मुझे ये बताओ, मैं 128 में से कितने नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स माइनस करवा सकता हूँ? क्योंकि इसके पास माइनस का साइन है ना, तो कौन कौन से नंबर माइनस करवा सकता हूँ जिससे मेरे पास 72 आंसर आए? 128 में से क्या माइनस करवाऊं कि -72 है? तो जिसको 128 के नीचे तो वन लगेगा, बिकॉज मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो इसके नीचे वन लगाऊंगा। तो मैंने इसके नीचे तो वन लिख दिया कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। व्हाट शुड आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 128 टू मेक 72? अब बताओ, अगर आप कहते हो कि मैं 64 को माइनस करवाऊं तो 128 को माइनस कराओगे 64 से, तो आपको 64 बचेगा। ये तो नहीं चाहिए, तो इसको यूज नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? मैं 64 यूज नहीं कर सकता। राहिम, रिदा और हतीम, 32 माइनस करवाऊं? यस। ओके, 32 सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा 128 में से, तो क्या बचेगा?
यहाँ पे 6, ये 0 उधर 1 उधर, और यहाँ पे 86, आई गेस 86 बचेगा। तो मैं 32 का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। एंड और मुझे 8। कितना सब्ट्रैक्ट, 8 सब्ट्रैक्ट करवाऊँ, 8 सब्ट्रैक्ट जी करवाऊंगा, 16 करवा नहीं सकता। अगर मैं 16 सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो ये ओवरऑल 70 बन जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 72। राहिम, रिदा, बात समझ रहे हो आप लोग? एक दफा वापस समझा दे। भाई मुझे 72 चाहिए, बात समझ रहे हो? तो कौन सी पावर्स को मैं माइनस करवाऊं, जिनको मैं माइनस, जिनको यूज कर रहा हूँ ना, उनके नीचे 1 लगाना है। 128 को तो मुझे यूज करना था क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव सिर्फ इसके पास है, तो नेगेटिव आंसर के लिए नेगेटिव पावर चाहिए, बात समझ रहे हो? यस। तो 128 तो आपके पास यूज हो गई। 128 में से आपने 32 माइनस करवाया तो आपके पास -86 बचा। अभी हम उसको माइनस देखते हैं कि 96। हाँ, 86 या 96 होगा। ओके, वही मैं देख रहा हूँ कि कुछ कैलकुलेशन उनकी ऊपर नीचे क्यों लग रही है। 96, ओके। अब 96 में से मैं क्या माइनस करवाऊँ? 96 में से मैं 16 माइनस करवा सकता हूँ। मैंने 16 भी माइनस करवाया तो मेरे पास 80 बचा। फिर ऐड करा दिया। क्या बात है, क्या बात है, फिर 8 कराओ और बाकी को यूज नहीं किया तो 0 करो, और माइनस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि माइनस इसके पास था, ठीक है। ओके। ओके। यहाँ तक बात, रिदा, बात समझ आ गई? जी सर। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ट्राई फॉर -60, -50, -50 चाहिए, -50 बनाना, -50 इंटू टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी। जल्दी से बनाओ फिर हम आगे चलते। तो हमें सेम ही फॉलो करना है, मैं बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 100111100। चलो देखते हैं, ठीक है। तो हमें -50 बनाना है, तो इसका -128 तो चाहिए। 64 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 32 का इस्तेमाल करेंगे, 16 का इस्तेमाल भी करेंगे, तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं 80 पे। सही है, सही है। नहीं, 64 भी माइनस करवाए, हाँ 64 माइनस करवाया। अब हमें फर्दर 14 4 और 14 माइनस करवाना है। 14 हमारे पास आएगा 8 4 10 से। ये आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आ रहा है हतीम, राहिम, रजा? जी यस सर। जी तो परफेक्ट हो गया, तो आप लोग को सही थे। अब टाइप 2 आती है। टाइप 2 उसका ऑपोजिट है। टाइप 2 ज्यादा आसान है। उसके अंदर आपको दिया हुआ है, आपको बाइनरी दिया हुआ होगा और आपको टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 1 1 0 1 1 1 0 into टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी, into टूस कॉम्प्लीमेंट डेनरी से। आपको अब बाइनरी से डेनरी जाना, तो आप क्या करोगे? आपको अगेन यही पावर्स देनी है। आपको एज इट इज ये जो दिया हुआ है ना, या नीचे कॉपी कर दो, एज इट इज नीचे कॉपी कर दो। अच्छा, एक 1 आखिर में भी लगा देता, टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो एज इट इज आपने कॉपी कर दिया। अब आपको एज इट इज जिस तरह जो पावर्स के नीचे 1 लिखा हुआ उसको प्लस करना है। अब ये -128 है, तो -128 एज इट इज लिखा, +64 +16 +8 +4 +1। तो जिनके नीचे 1 लिखा हुआ था उनको ऐड कर दिया। कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला? राहिम, हतीम एंड रिदा, ऑल नो। गुड? चलो, अब सिंपली ऐड करके पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो आपने -128 एज इट इज लिखा और आपने प्लस किया, तो ये हो गया 80। अगर इन दोनों को प्लस करोगे 80 हो गया, ये हो गया 88, 92, 91, सॉरी 92, 92 और 93। तो यहाँ पे ये प्लस 90 किया, तो अब 93 -128 करोगे तो क्या आंसर आएगा? तो आप इसको कर लो। -35। -35, आई गेस, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ 5 बचा, यहाँ आपके पास 0, यहाँ 1। 12 में से 9 गए तो 3 बचा। तो प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो -35 इज द आंसर। रिदा, हतीम और राहिम, बात समझ आ गई? जी तो एक जी क्वेश्चन सर। आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 2 इसका। कन्वर्ट दिस इनटू टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी। जल्दी से करो फिर हम आगे चलते हैं, और इसका फाइनल आंसर दो। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता पेपर में, तो डोंट डू दी कैलकुलेशन विद द कैलकुलेटर, ओके। अच्छा, लॉजिकल शिफ्टिंग हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। लॉजिकल शिफ्टिंग दो तरीके से होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट दिस टू टू प्लेसेस राइट। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स यहाँ मौजूद है, इनको बोलना राइट पे शिफ्ट कर दो 2 प्लेसेस। अब जितनी भी प्लेसेस राइट या लेफ्ट पे शिफ्ट करने का बोलेगा, लेट से उसने अभी यहाँ पे 2 प्लेसेस बोली राइट पे, तो जो राइट वाली जो 2 बिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? लॉस्ट, क्योंकि राइट पे वो गई तो गायब हो गई। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है?
या मैं आपको करके भी दिखाऊं किस तरह होती ऐसे है? ही है सर। आप लिंक करके आपके दिखा दो। पास मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि ना एक दिमाग में बात भी रहे। तो अब मेरे पास थी 0 1 0 0 1 1 0 1 सही। और मैंने यहाँ पे ये इसी सेम लोकेशन पे हमने वो कर लिया। अब उसने कहा राइट से टू प्लेस टू दी राइट जाना है। तो अब पहले ये वाली बिट को देखेंगे, ये वाली बिट जो है हमारी। अब ये 2 प्लेसेस टू दी राइट जाएगी, लॉस्ट हो गई। अब ये 2 प्लेसेस टू दी राइट जाएगी, एक एक तो चली जाएगी, सेकंड जैसी जाएगी लॉस्ट हो गई। मतलब इस ब्रैकेट से जो भी बाहर गई वो लॉस्ट हो जाएगी। राहिम, हतीम और रिदा, बात समझ आ रही है? नो। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह भाई देखो ना, 2 प्लेसेस टू दी राइट, हमें इस पूरी चीज को जी टू सर। प्लेसेस टू दी राइट शिफ्ट करना है। ये उसने क्वेश्चन में बोला। तो अगर पहली वाली बिट को अगर मैं 2 प्लेसेस टू दी राइट करूंगा, ये तो लॉस्ट हो गई। ये क्या हो गई? लॉस्ट हो गई, क्योंकि इस जगह के अंदर आना था। ये जो स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एरिया है ना, इधर आना था। अब इधर से बाहर चली गई तो लॉस्ट हो जाती। अब ये वाली भी लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि ये भी बाहर चली गई। अब ये वाली जो है, ये वाली इसकी जगह पर आ जाएगी, ये वाली इसकी जगह पे आ गई, ये वाली इसकी जगह पे, ये वाली इसकी जगह पे। एक मिनट, थोड़ा और अच्छे से सुनना। ये वाली इसकी जगह पे, ये वाली इसकी जगह पे, और ये वाली इसकी जगह पे। अब बची कितनी यहाँ पे जगह? कितनी जगह बची यहाँ पे? टू 2। प्लेसेस, ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो जगह बचेंगी वहां पे 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 हमारी लॉस्ट हो चुकी हैं। तो हम उनको कवर अप करने के लिए बैक साइड जो हमारा जगह बच गई है उधर 0 ऐड कर देंगे। इस तरह बस कैलकुलेशन करनी होगी। अब वो जितनी प्लेसेस भी आपको शिफ्ट करने का बोलेगा उतनी लॉस्ट हो जाएंगी। तो इसको इसको लिखेंगे किस तरह, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो फाइनल आंसर होगा, अगर इसी का लिखता हूं मैं, इसका फाइनल आंसर जो होगा, तो आपने 2 को लॉस्ट कर देना, ये 2 लॉस्ट हो जाएंगे। तो बाकी कौन सी बची? 0 0 1 1 0 1। अब 2 जो लॉस्ट हुई है, 2 0 लगा दोगे इधर। अगर राइट से लॉस्ट हुई है तो लेफ्ट की तरफ 0 आ जाएगा, लेफ्ट से लॉस्ट हुई है तो राइट की तरफ 0 लगाएंगे। ठीक है? ओके। बात समझ आ गई? राहिम, जी। जी सर। रिदा, ये यस सर, ये यस। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मुझे बताओ क्या आंसर होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। अब आपको 3 प्लेस लेफ्ट मूव करना है। तो आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर बताओ। इस पूरे आंसर ऊपर वाली बिट्स को 3 प्लेस टू द लेफ्ट मूव करना है। लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट? नहीं, अभी लेफ्ट पे मूव करना है ना, तो लेफ्ट वाली हटाओगे ना। नहीं मतलब कि नंबर को रीड राइट से लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट? नहीं नहीं, इसके अंदर जहां से बोल रहा है वहां से करना है। अभी बोला कहाँ से उसने? लेफ्ट से वन जीरो तो जीरो लेफ्ट हटा से दो। 1 0 0 को वन हटा वन दिया, बचा जीरो कितना? जीरो 1 1 0 0 1 बचा। ये चीजें आपके पास बचेंगी। अब वहां जो और चीज तीन 3 लॉस्ट जीरो आ हुई है जीरोस। जाएंगे। तो 3 0 आ गए। दैट्स इट, खत्म हो गया। क्या ये बात समझ आ गई? जी। जी सर। आसान 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 था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। इसको और चीजें, इसके अंदर और भी चीजें हैं। अच्छा, अगर हम राइट साइड से शिफ्ट करते हैं, ये देखो, अगर हम राइट साइड से शिफ्ट करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर लॉस्ट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्यों? क्योंकि राइट पे आप पावर्स देखो, ये देखो पावर्स आपको पता है ना, ये जो अभी हमने पढ़ी है इतनी सारी ऊपर पीछे पिछली लास्ट क्लास में, और अभी पावर्स हमारे पास 1 2 4 8 जी सर। 16 32 एंड गोज ऑन एंड ऑन। तो अगर आप राइट से लॉस्ट कर रहे हो तो राइट साइड पे पावर्स बड़ी हैं या छोटी हैं कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड पे? राइट साइड पे पावर्स बड़ी हैं, छोटी हैं? छोटी। छोटी पावर्स हैं। तो अगर यहां से लॉस्ट होगा तो माइनर चेंज आएगा आपकी वैल्यू में। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर लॉस्ट। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ राइट साइड शिफ्टिंग। इम्पैक्ट पूछ लेता है कि अफेक्ट क्या हुआ, तो आप बताओगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लॉस्ट हो गई हैं। अगर लेफ्ट साइड से हट जाएंगी तो लेफ्ट साइड पे देखो पावर्स बड़ी हैं, तो जहां पे बड़ी पावर्स होती हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लॉस्ट होंगी। मतलब आपकी मेजर वैल्यू रिमूव हो जाएगी। बात समझ रहे हो? यस। जी सर। होपफुली जज़ाकल्लाह, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आई नीड यू टू राइट इट डाउन। आप लोगों ने लिख लिया? जी। राहिम लिख लिया? रिदा जी लिख सर। लिया? जी। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं एक और क्वेश्चन आता है, चाह रहा हूँ कि वो भी समझा दूं, वरना वो पास पेपर्स में देखते। चलो मैं समझा ही देता हूँ। अच्छा, सीन ऐसा है, अब मैंने आपको बताया था ना पावर्स वाला गेम, गौर से देखिए, गौर से। ये पावर्स जो है बेसिकली 2 की पावर्स है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मैंने आपको बताया था, याद है? ये जो जी। पावर्स होती हैं बेसिकली 2 की पावर्स है। राहिम, रिदा, बात समझ आ रही है? यस सर। तो लेट से, अगर मैं लेफ्ट पे
टू प्लेस मूव करा, जैसे पहले वन प्लेस से करते हैं, लेफ्ट पे मैंने वन प्लेस मूव किया, मैं अभी यहाँ पे था, मैंने अभी यहाँ पे मूव किया, तो मेरी पावर मल्टीप्लाई बाय टू हुई है या डिवाइड बाय टू हुई है? अगर मैं लेफ्ट पे मूव करूंगा तो मेरी पावर मल्टीप्लाई बाय टू हुई है या डिवाइड बाय टू हुई है? मेरी पावर अभी वन थी, वन से मैं टू पे चला गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय टू। ऑब्वियसली राहिम रिदा बात समझ आई? यस सर। जी सर। मतलब मेरी वैल्यू जो भी थी वो मल्टीप्लाई बाय टू हो गई अगर मैं वन प्लेस मूव करता। अगर मैं यहाँ से टू प्लेस मूव करूं तो मेरी पावर कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है टू से? मल्टीप्लाई बाय टू हुई है, मल्टीप्लाई बाय फोर हुई है? बाय 4। टू। बाय फोर नहीं ना, अगर मैं यहाँ से टू प्लेसेस मूव करूंगा तो मल्टीप्लाई कितनी हुई है मेरी ओरिजिनल वैल्यू? फोर ना, 4 4 ठीक है। और अगर मैं थ्री प्लेसेस मूव करूंगा तो कितनी हो गई मेरी वैल्यू मल्टीप्लाई? 8 8। अभी अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट टू मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, और जितनी वैल्यू मैं जितनी जितनी जगह मैं मूव करूंगा उतनी बार मल्टीप्लाई होगी। वन प्लेस मूव करूंगा तो मल्टीप्लाई पे क्या होगी राहिम? किससे मल्टीप्लाई होगी अगर 2 वन प्लेस मूव करूंगा? 2 टू प्लेसेस मूव करूंगा तो मल्टीप्लाई किससे होगी? 4 थ्री प्लेसेस मूव करूंगा, 8 फोर प्लेसेस मूव करूंगा तो? 16। वेरी गुड, ये बात समझ आ गई रिदा और हतीम? यस। जी सर। अच्छा, अब सेम गोज विद लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, डिपेंडिंग कितनी भी प्लेसेस मूव करता हूँ, लेफ्ट टू राइट पावर डिवाइड होती है। तो अगर मैं सिंगल पावर मूव करूंगा, सिंगल मतलब एक प्लेस मूव करूंगा, तो मेरी पावर किस वैल्यू से डिवाइड होगी? टू से, फोर से, या एट से? 2 से। टू। टू से। टू प्लेसेस मूव करूंगा तो फोर से डिवाइड होगी, थ्री प्लेसेस मूव करूंगा तो एट से डिवाइड होगी, फोर प्लेसेस मूव करूंगा तो 16 से डिवाइड होगी। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है आप लोगों के? यस। तो इस चीज को अब हम लिख लेते हैं, ये पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स के अंदर आता है, तो हम ये चीज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं कि इफ वी मूव थोड़ा, if we move bit from left to right, value is divided by 2 on each shift, ठीक है, and multiplied from राइट टू लेफ्ट। ये बात याद रखना, जब आप ये देखोगे तो आपको चीज याद आ जाएगी। ठीक हो गया? लॉजिक समझ आ गई? जी सर। चलो भाई, ओवरफ्लो समझ लेते हैं, सिंपल सा गेम है, सिंपल फंडा है। अब भाई ओवरफ्लो क्या होता है? अभी अभी हमने बाइनरी एडिशन पढ़ा था, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट्स है? 8। 8। राहिम भाई यहाँ पे कितनी बिट्स है? 8 और हमारा आंसर कितनी बिट्स में आया? 9 9। हमारे पास जगह 8 बिट्स की थी, आंसर 9 बिट का आ गया। वही बात है ना, आपके मेहमान जो हैं, आपने घर वालों के उनके माँ बाप को बुलाया था, अब उनके पूरा खानदान उठकर आ गया। कुछ देर तक अच्छा लगता है, लेकिन वो आप समझ रहे हो कितने बेशरम आदमी आप तो रहने ही आ गए। तो ये जो ओवरफ्लो बिट होता है ना, ये बहुत बेशरम आपके वो होते हैं मेहमान, जो मुंह उठाकर आ जाते हैं बिना इतला के, समझ रहे हो? तो ये जो एक्स्ट्रा बिट होती है, इसको कहते हैं ओवरफ्लो एरिया। तो जहां पे आपकी कैलकुलेशन, आपने जो कैलकुलेशन करी, वो एक्सीड कर जाती है साइज ऑफ एलोकेशन से। एलोकेशन कहते हैं जगह को, एलोकेशन किसको कहते हैं? जगह को। जब आपकी कैलकुलेशन की वैल्यू बड़ी हो जाए जगह से, तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो। बात समझ रहे हो? यस। जी सर। टाइम रिदा गुड हो गया? यस। तो बस इस चीज को एज इट इज लिख लो। ये मैंने सिंपल वही की है, जैसे कि 0+1 1 होता है, 1 यहाँ लिख दिया। 0+1 1 होता है, यहाँ लिख दिया। 1+0 1 होता है, यहाँ लिख दिया। 1+0 1 होता है, यहाँ लिख दिया। 0+1 1 होता है, यहाँ लिख दिया। 0+0 0, 1+0 1 होता है, 1+1 10 होता है, तो 0 यहाँ पे, 1 ऊपर कैरी, तो 1 एज इट इज नीचे आ गया। ये जो 9th बिट है, ये ओवरफ्लो बिट हो गई। तो पेपर में आपसे पूछता भी है ओवरफ्लो बिट बताओ कौन सी है, तो आप इस तरह बताते, ठीक है। ओके सर। तो राहिम रिदा, तो बस यहाँ तक आज रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मंडे के दिन हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। समझ आ रहा है सर। जितना भी अभी हमने किया है? यस सर। जी। जी सर Very good. क्लियर। तो बस बात ही है, इंशाल्लाह फिर सी यू गाइस ऑन मंडे, और फिर हमारा टेस्ट का सिलसिला नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।